नमस्कार एवरीवन। कई बार आपको लगता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके जीवन पे एक बहुत बड़ी छाप छोड़ते हैं। ऐसे ही उसे जिक्र करने वाला हूँ जिनका नाम है इरफान खान, जिन्होंने अपनी कलाकारी के ज़रिए, अपनी उम्दा परफॉर्मेंसेस के ज़रिए हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। तो इरफान खान मेरे लिए एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे मैंने बहुत सीखा। उनकी एक्टिंग से तो सीखा ही सीखा, बट मतलब उनसे ज़्यादा अच्छा लगता था उनके इंटरव्यूज़, उनकी प्रोसेस जानना, वो किस तरीके से उन एक्टर्स एक्टिंग के किरदारों को अपने स्क्रीन पे लाते थे। एंड जब भी उनसे कोई सवाल पूछता तो कहते थे हो जाता है, मतलब बस सिंपल है, मैं इतना एनालाइज नहीं करता कैरेक्टर्स को, कर देता हूँ। इसे कहते हैं एफर्टलेस एक्टिंग, एफर्टलेस एफर्ट। मतलब जब आप एक अपनी कला में इतने माहिर हो जाते हो कि आपको लगे कि इट इज़ अ केक वॉक फॉर यू, नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज़ जस्ट हैपनिंग ऑटोमेटिकली। दैट वाज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट ही डिस्प्लेड। दूसरी उनकी बात थी कि वो भीड़ से हटके चलते थे। वो कलाकार था जिसने इंडस्ट्री के नॉर्म्स को और जो सोसाइटी फॉलो करती है ना, जो सोसाइटी मतलब एक तरीके से जो फ्रेटर्निटी उसे मतलब वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में फॉलो होता है, उससे हटके उन्होंने अपनी राह चुनी, अपनी तरीके की फिल्में करी, अपनी तरीके का कंटेंट बनाया और उस कंटेंट को पूरा जस्टिफाई करा, उस हद तक जस्टिफाई करा कि आज बड़ा हुए बच्चा मतलब कहीं ना कहीं यूथ आइकन बन गए थे। इन अ सेंस एवरी क्रिएटिव पर्सन has something or the other which they have lost. ऐसे व्यक्ति महान होते हैं, who can break the age barriers, who are just were there for everyone, who have entertained everyone. More than entertained, he had that substance within him, that he always did something which had a deeper message. Because it is all happening intuitively. Intuitively ही सारी चीज़ें काम कर रही हैं। वैसे ही मेरी परफॉर्मेंसेस भी शेप अप होती रहती है। His word intuition, it's a very big word, very big word. And coming from an actor, it shows the depth that he carried within him. That is why हम उनकी परफॉर्मेंसेस से इतने जुड़े हुए हैं। हम डीपली और देखें तो ऐसे ही लोग जो इंट्यूशन और हायर स्टेट ऑफ इन हायर स्टेट्स को पकड़ते हैं ना, और वो हायर स्टेट्स कैसे आती हैं वो मैं आगे कभी किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, पर वही लोग लाइफ में दूसरे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर पाते हैं। देन दे आर नॉट वर्किंग विद इन द फ्रेम ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी ने एक बबल क्रिएट करा है सबके अराउंड में, फिर वो उसमें काम नहीं करते, वो खुद अपना एक बबल बनाते हैं। दे मेक अ बबल सो दैट अदर पीपल कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट बबल। वो सोर्स ऑफ लाइट बन जाते हैं, जहाँ से रोशनी निकलती है, जहाँ से उन किरणों में दूसरे लोग सराबोर होते हैं। हम सबके लिए एक एग्जाम्पल हैं, हम सबके लिए एक आइकॉन है, हम सबके लिए एक वो व्यक्तित्व है कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप क्या कमाल कर सकते हो अगर आप वो लेवल ऑफ डेडिकेशन, उस लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट के साथ कार्य करते हो किसी भी फील्ड में। नो मैटर कि इरफान खान तो एक्टर थे, उन्होंने एक्टिंग में करा, ही डिड इट बिकॉज ही हैड दैट सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद हिज क्राफ्ट। If you have that sense of involvement, no matter what you are doing, it will become a success. It will become a success for people to hear you out, people to listen to you, to people to follow you. And that is what all the philosophers, all the great sages, all the people who have ever had a deep impact, जिन्होंने भी कोई छाप छोड़ी है, वो इसी तरीके के व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने उस स्टेट के लेवल की इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करा जिसकी वजह से आज हम उन्हें फॉलो करते हैं। अगर महात्मा गांधी बीच में अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को छोड़ देते, he won't have become the father of the nation that he is.
अगर आज सचिन तेंदुलकर अपनी वो 20 साल के करियर में पहले ही कभी रिटायरमेंट ले लेते, 10 साल में मैंने बहुत क्रिकेट खेल लिया, बहुत मैंने फेम कमा लिया, ठीक है डन, यू वोंट हैव बीन द सेम प्लेयर दैट ही इज टुडे. इट इज़ बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट विथ वॉट यू डू. आप कितने निष्ठापूर्वक, किस डेडिकेशन से अपनी क्राफ्ट में लगे रहते हो, वो दिखाता है. एंड वही वो व्यक्ति बनाता है जिनको हम याद करते हैं. That was Irfan Khan, the actor, the man who inspired us all. And particularly मेरे मन में इसलिए थोड़ा सा मलाल है क्योंकि I haven't met him, कभी मिला नहीं हूँ पर्सनली, पर उनकी फिल्मों द्वारा उनसे बातें हुई हैं. कई लोगों से आपका मिलना ज़रूरी नहीं होता, आप उनसे दूर से भी बातें कर सकते हो. बहुत उनसे बातें हुई हैं, उनसे सवाल पूछे हैं, ये उन्होंने कैसे किया, इस सीन को कैसे उन्होंने एग्जीक्यूट करा, ये इतना डिफ़िकल्ट सीन को उन्होंने मतलब इतनी आराम से इन्होंने शूट कर दिया और हम सब के लिए वो आइकॉनिक सीन बन गया. होता है, हम सब उस लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट को, उस स्टेट को अचीव कर सकते हैं. सिंपल है हम सब के अंदर, बस कई उसको खोज लेते हैं, कई उसकी खोज में लगे रहते हैं. मैं एक कविता पढ़ने वाला हूँ इरफान खान की, दैट आई लव्ड अ लॉट. उन्होंने ये 2018 में लिखी थी जब वो लंदन में अपने कैंसर ऑपरेशन से गुजर रहे थे. तो पता है, मतलब ये रोंगटे खड़े कर देती है पोयम जब पढ़ता हूँ तो, कि क्या इस बंदे को पहले से एहसास हो गया था कि इनके साथ क्या होने वाला है. शायद या शायद नहीं, पर कहते हैं ना कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ से गुजरो जिसमें आपको मौत का एहसास हो जाए तो आपको हमेशा शक्लें बदल के रख देती है. इस कविता में वो एहसास है. To the one whose soul spoke from his work, I want to entertain people, but with some substance. Here it goes. God speaks to each of us as He makes us, then walks with us silently out of the night. These are the words we dimly hear. You, sent out beyond your recall, go to the limits of your longing, embody me. Flare up like a flame and make big shadows I can move in. Let everything happen to you, beauty and terror. Just keep going. No feeling is final. Don't let yourself to lose me. Nearby is the country they call life. You will know it by its seriousness. Give me your hand. हम सब इन चीज़ों से, इन व्यक्तियों से कुछ बहुत गहरा ले जा सकते हैं. इनकी यादों में डूबने के लिए बहुत समय है. हम यादों में डूब सकते हैं, ये क्यों हुए, बट ये रियलिटी है, ये हो चुका है. अब समय है कि ये जो लेगेसी छोड़ के गए हैं उसमें क्या क्या ज्ञान का भंडार है. What is all the wisdom that is there hidden for all of us? Let us all make use of it. Let us all come together to make use of that wisdom.